ब्रिटेन की राजनीति में इतना उथल पुथल हुआ है कि सबसे आप सभी वाकिफ है। जी हाँ दोस्तों, अब एक भारतीय मूल के व्यक्ति जिनका नाम ऋषि सुनक है, वो ब्रिटिश राज के प्रधानमंत्री और वही ब्रिटेन जो कभी भारत पर हुकूमत किया करता था, अब भारतीय उस पर हुकूमत करेगा। और ऋषि सुनक प्रधानमंत्री बनने के बाद अब बड़े बड़े फैसले ले रहे हैं। क्या है उनके फैसले, मैं आप सबको डिटेल में बताता हूँ। लेकिन वो अपने कैबिनेट में बहुत चेंज कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं मैं आप सबको बताता हूं। तो दोस्तों आपको बता दें कि 42 साल के ऋषि सुनक ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बन चुके हैं। मंगलवार को सुनक बकिंगम पैलेस पहुंचे, जहां किंग चार्ल्स से मिले। किंग ने उन्हें अपॉइंटमेंट लेटर दिया और नई सरकार बनाने को कहा। किंग चार्ल्स और ऋषि सुनक की मुलाकात पैलेस के रूम नंबर 1844 में हुई। सुनक अपनी पर्सनल कार से बकिंगम पैलेस पहुंचे और फिर बकिंगम पैलेस से ऋषि सुनक पीएम के ऑफिशियल कार से ऑफिशियल रेजिडेंस 10 डाउनिंग स्ट्रीट पहुंचे। यहां बतौर प्रधानमंत्री देश का पहला संबोधन दिया, जिसमें ऋषि सुनक ने कहा कि देश इस टाइम मुश्किल दौर से गुजर रहा है। पूर्व प्रधानमंत्री लीज ट्रस्ट से कुछ गलतियां हुई है, हम उन्हें सुधारेंगे। जैसे ही ऋषि सुनक ने यह बात कही तो भगदड़ शुरू हो गई और कई नियुक्तियों को लेकर विवाद उठ गया। उन्हीं में से एक नाम था सुहेला ब्रेवरमैन। तो दोस्तों आपको बता दें कि यह वही सुहेला ब्रेवरमैन है जो पिछले दिनों लिस्टर में हुए दंगे के मामलों में हाईलाइट हुई थी और उन्होंने माहौल को संभाला नहीं था। अब वही सुहेला ब्रेवरमैन ऋषि सुनक के गले की फांस बन गई है, क्योंकि नए टीम के गठन में ऋषि सुनक ने उन्हें फिर से गृह मंत्री बना दिया। ऋषि सुनक डगमगाती अर्थव्यवस्था को संभालने के लिए अच्छी टीम के गठन का काम कर रहे हैं और इसी टीम को लेकर अब विवाद हो गया है। खबरों की माने तो ऋषि सुनक ने ब्रेवरमैन को उस समय गृह मंत्री बनाया जब उनकी सरकार भारत के साथ वीजा डील पर बातचीत शुरू कर चुकी थी। यूके भारत के साथ इस बारे में बातचीत कर रहा है कि भारतीय नागरिकों को मिलने वाली बिजनेस वीजा की गिनती को बढ़ाया जाए या नहीं। यह पॉइंट उस ट्रेड डील का हिस्सा है जिस पर लीज ट्रस्ट की भी आलोचना हुई थी। अब इसकी वजह से ही प्रधानमंत्री ऋषि सुनक की टॉप टीम भी बढ़ती नजर आ रही है और इसका कारण बिजनेस वीजा ट्रेड डील है। तो दोस्तों आपको बता दें कि ऋषि सुनक के ट्रेड मिनिस्टर ग्रेग हेंस ने हाउस ऑफ कॉमन्स में कहा कि डील पर बातचीत जारी है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जिस बात पर सुहेला की आलोचना हो रही थी और जिस बात पे ऋषि सुनक की टीम गुस्सा जता रही थी, उसका कारण सुहेला ब्रेवरमैन का इंटरव्यू है, जिसमें सुहेला ब्रेवरमैन ने कहा था कि इस डील पर उनकी आपत्ति है। आपको बता दें कि सुहेला ब्रेवरमैन की माने तो यूके में ज्यादा दिन तक रहने वाले वीजा की भारी संख्या की वजह से भारतीय शरणार्थियों की संख्या में इजाफा हो सकता है। भारत के साथ हुए समझौतों पर जमकर विरोध किया गया। उनका कहना था कि उनसे पहले जो देश की गृह मंत्री थी प्रीति पटेल, वो गैर कानूनी अप्रवासियों की संख्या बढ़ाना चाहती थी। सुहेला ब्रेवरमैन की माने तो यह समझौता जरूरी नहीं है और यह सही ढंग से काम करेगा, यह भी जरूरी नहीं है। तो दोस्तों आपको बता दें कि इसके साथ ही नए प्रधानमंत्री के रूप में ऋषि सुनक ने अपने पहले दिन बुधवार को नए मंत्रिमंडल के साथ बैठक की। आपको बता दें कि उसके बाद ऋषि सुनक का सामना हाउस ऑफ कॉमन्स में प्रधानमंत्री से प्रश्न पत्र में विपक्ष के नेता स्टेमर से हुआ। तो फिर क्या सवाल जवाब हुए, आपको थोड़ा सुनाते हैं। He also admitted what the whole country knows. The Tories have crashed the economy and now somebody has to pay for their mess. I say it shouldn't be working people who've been hammered time and again by this lot, but those with the broadest shoulders must step up. Does he agree? Well, Mr. Speaker, the honourable gentleman talked about party first and country second. Perhaps he could explain to us why it was a few years ago he was supporting the member for Islington North. Mr. Speaker, my record is clear. When times are difficult in this country, I will always protect the most vulnerable. That is the values of our compassionate party. We did it in COVID and we will do that again. तो सुना आपने ऋषि सुनक के तेवर क्या है और वो आगे क्या करेंगे। आपकी क्या राय है, आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं। साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और इसी प्रकार के वीडियोज देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। जय हिंद।
दोस्तों, पीएम मोदी पाकिस्तान के बाद एक एक मुस्लिम देश को टारगेट करके उसे उसी तरह से सबक सिखा रहे हैं जिस तरह से पाकिस्तान को सबक सिखाया था। बता दें कि पीएम मोदी मुस्लिम देशों से खफा है, बस इसीलिए क्योंकि नुपुर शर्मा के बयान के समय सभी मुस्लिम देशों ने भारत की भारी इंटरनेशनल बेइज्जती करने की कोशिश करी थी। तब से ही मोदी कुछ प्लान बना रहे थे और अब इस प्लान में सक्सेस भी हुए हैं। आप सोच रहे होंगे कि आखिर कैसे अरब देशों को खुलकर भारत मारना चाहता है, तो यह चीज अब आपको इस वीडियो में डिटेल से पता चलेगी। आपको बता दें कि मुस्लिम देशों में जो अनाज जाता है, यानी कि उनको अनाज जो खाने को मिलता है, उनमें 85% अनाज भारत से जाता है। लेकिन अब भारत ने यह ऐलान किया है कि अनाज को मुस्लिम देशों में नहीं भेजा जाएगा। उसके बाद सऊदी अरब, कुवैत, यूएई, पाकिस्तान सभी देशों में हड़कंप मच गया है। और इतना ही नहीं, आपको बता दें कि तेल की खरीदारी पर भी भारत ने इन मुस्लिम देशों से डिपेंडेंसी हटा ली थी, मतलब कि इनके तेल को भी खरीदना बंद कर दिया था। और इसके बदले में रसिया ने भारत को इनसे सस्ते दरों पर तेल बेचना शुरू कर दिया। और इसके बाद से अब यही माना जा रहा है कि जितने भी मुस्लिम देश हैं वह सभी भूखे मरने की कगार पर है। ऐसे में दोस्तों, आपकी क्या राय है कि कैसे और किस तरीके से इन मुस्लिम देशों को सबक सिखाना चाहिए? आप द्वारा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अब आपको डिटेल में बताते हैं कुछ आंकड़े कि अनाज कितना भेजता है भारत और कैसे इन मुस्लिम देशों की डिपेंडेंसी भारत पर थी, लेकिन मोदी ने इसे खत्म कर दिया है। बता दें कि अरब देश पूरी तरीके से भारत पर निर्भर है। अगर कतर की बात करें तो यह हर साल 85 टन प्राकृतिक गैस का आयात करता है और बदले में कतर को अनाज से लेकर मांस, मछली, रसायन और प्लास्टिक का निर्यात भारत की तरफ से किया जाता है। दोनों देशों के बीच 2021-22 में व्यापार बढ़कर 15 अरब डॉलर हुआ, जबकि 2020-21 में 9.21 अरब डॉलर था। यूएई की बात करें तो यह वित्त वर्ष 2021-22 में भारत का तीसरा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है। भारत और यूएई में द्विपक्षीय कारोबार 2021-22 में बढ़कर 72.9 अरब डॉलर का हुआ है। भारत यूएई से पेट्रोलियम, कच्चे मोती, कीमती धातु, इलेक्ट्रॉनिक मशीनरी और इस्पात लेता है और इसके बदले में भारत मशीनरी, कपड़ा और अनाज भेजता है। ओमान की बात करें तो 2021-22 में यह भारत का तीसरा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार देश रहा है। इस देश को भारत अनाज और खाने पीने की चीजें मुहैया करवाता है। और अगर बहरीन की बात करें तो 2021-22 में दोनों देशों के बीच व्यापार 1.65 अरब डॉलर का हुआ है, जो कि 2020-21 में सिर्फ 1 अरब डॉलर का ही था। बता दें कि भारत से हर साल बहरीन काफी ज्यादा मात्रा में खाद्य तेल, अकार्मिक रसायन, कीमती धातुएं, अनाज, फल, नट और कपड़े आदि भेजे जाते हैं। इसके अलावा भारत ने एक और खाड़ी देश ईरान के साथ बीते वर्ष में 1.9 अरब डॉलर का द्विपक्षीय कारोबार किया, जबकि 2020-21 में यह आंकड़ा 2.1 अरब डॉलर का था। इसके अलावा भारत ईरान के लिए भारी मात्रा में अनाज और खाना भी उपलब्ध करवाता है। और अगर कुवैत की बात करें तो बीते वित्त वर्ष में कुवैत भारत का 27वां सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार रहा है और द्विपक्षीय लेन देन बढ़कर 12.3 अरब डॉलर का हुआ है, जो कि 2020-21 वित्त वर्ष में सिर्फ 6.3 अरब डॉलर का था। बता दें कि भारत कुवैत को अनाज और खाद्य सामग्री उपलब्ध करवाता है। सऊदी अरब की बात करें तो बीते वित्त वर्ष में यह भारत का चौथा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार रहा। 2021-22 में दोनों देशों के बीच व्यापार बढ़कर 43 अरब डॉलर का हो गया, जो कि इससे पहले सिर्फ 22,000 डॉलर का था। भारत सऊदी अरब को रिफाइंड चावल, गारमेंट्स जैसी चीजें भेजता है। ऐसे में ये आंकड़े साफ कर देते हैं कि किस तरह से अरब देश भारत पर निर्भर है और कैसे भारत सालों से इनकी भूख मिटाता चला जा रहा है। तो दोस्तों, ऐसे में इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और साथ ही इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर जरूर करें। और अब आपको बताते हैं एक और बड़ी खबर।